दोस्तों बॉम्बे ट्रेडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी के टाइम पे आप सब लोगों के पास एक बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट भी वो भी है ऑनलाइन के थ्रू। ऑनलाइन में ही आज सब कुछ काम हो जाता है। किसी को बैंक में जाकर के लाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन के थ्रू ही बैंक से कैश डिपॉजिट करना, कैश उठाना या फिर कैश ट्रांसफ़र करना सब कुछ हो जाता है। वैसे ही आपको भी एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहिए और हर किसी के पास ही होना चाहिए। और ट्रेडिंग करो चाहे नहीं करो, लेकिन डीमैट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ, डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करें और इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा अभी। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के लिए 2 ऑफ़र भी लेके आया हूँ, वो मैं इस वीडियो के एंड में मैं बताऊँगा। वो ऑफ़र 2 क्या है, वो 2 स्पेशल ऑफ़र। तो अब आते हैं डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के पर्पज़ में। डीमैट अकाउंट क्या है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट वो है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए जो अकाउंट ओपन किया जाता है वो है डीमैट अकाउंट। आप लोग स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड डिजिटल गोल्ड कहीं पे भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो इन सब चीज़ों में, तो फिर इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, वो है डीमैट अकाउंट। एंड ट्रेडिंग अकाउंट है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए। और ये जो डीमैट अकाउंट का इन्वेस्टमेंट है ये कहाँ पर रहता है आप लोगों का? ये रहता है CDSL एंड NSDL जो है एक डिपॉजिटरी सर्विस। यहाँ पर जाकर के जमा होता है और ये एक लॉकर की तरह ही है। इस लॉकर पे आप लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है, आप लोगों का या हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है पूरा वहाँ पर ही जमा होकर के रहता है और ये पूरा सिक्योर्ड है। और अकाउंट ओपनिंग करने के लिए इंडियन सिटीजनशिप होना बहुत ही ज़रूरी है। और 18+, अगर इंडियन सिटीजन नहीं है तो फिर उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस है, वो दूसरे किसी वीडियो में मैं बताऊंगा। और 18+ होना ज़रूरी है। और अगर 18 के नीचे हो तो भी एक ओपन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए माइनर अकाउंट, उस अकाउंट को हम लोग कहते हैं माइनर अकाउंट। वो होता है स्पेशली छोटे बच्चे लोगों के लिए। 18 साल के नीचे का जो जिस किसी भी बच्चे के लिए वो अकाउंट ओपन किया जाता है। और एक मोबाइल नंबर लगेगा और वो मोबाइल नंबर जो है वो आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि उसी पे एक OTP आएगा, 1 या 2 OTP आएगा जिसे आपको इनपुट करना है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में लगेगा आपका पहले पैन कार्ड, कॉपी ऑफ योर पैन कार्ड, आधार कार्ड मैंडेटरी फॉर अकाउंट ओपनिंग। ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आधार कार्ड लगेगा और उसके साथ मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए, तभी ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। और कैंसिल चेक एंड लास्ट बैंक स्टेटमेंट, दोनों में से एक लगेगा, कैंसिल चेक और लास्ट बैंक स्टेटमेंट। फोटोकॉपी और स्कैन कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर, स्कैन कॉपी भी लगेगा विथ सिग्नेचर। इनकम प्रूफ भी लगेगा आपका। इनकम प्रूफ जो है, इनकम प्रूफ लगेगा फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। एंड 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, लास्ट सैलरी स्लिप भी लगेगा, फॉर्म 16 भी लगेगा एंड इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी लगेगा। डीमैट होल्डिंग स्टेटमेंट लगेगा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के लिए। हो गया डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में। अब आते हैं कौन से ब्रोकर के थ्रू आप अकाउंट ओपन करिएगा। मेरा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं खुद जीरोधा में ट्रेड करता हूँ। जीरोधा में मेरा डीमैट अकाउंट है, इसलिए मैं जीरोधा ही आप लोगों को प्रेफर करूँगा और मैं जीरोधा का ही आज पूरा प्रोसेस बताऊँगा। और आप लोग भी यूज़ करिए, बहुत अच्छा लगेगा। इसका जो ऐप्स है, जीरोधा का जो ऐप्स है वो बहुत ही स्मूथ चलता है। जीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर भी है। अब बात कर लेते हैं जीरोधा का अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट के लिए यहाँ पर 200 रुपीज़ का चार्जेस लगता है। एंड ऑफलाइन ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट के लिए पेपर फॉर्म फिलअप करके भेजना पड़ता है एंड 400 रुपीज़ लगता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग, डीमैट एंड कमोडिटी के लिए पूरा 3 चीज़ के लिए, ट्रेडिंग, डीमैट एंड कमोडिटी के लिए 300 रुपीज़ लगता है। ऑफलाइन में वही 600 रुपीज़ लगेगा। और अकाउंट AMC चार्जेस जो है जीरोधा का 0 है, वो फ्री है, उसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। और डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी 0 है, वो भी फ्री है। एंड डीमैट AMC ईयरली चार्जेस जो है वो 300 है। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो फिर आप ऑनलाइन ही प्रोसेस कीजिए, ऑनलाइन ही डीमैट अकाउंट ओपन करिए। और अगर नहीं है तो ऑफलाइन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ा समय लग जाता है 3-4 दिन का। और अगर ऑनलाइन के थ्रू करते हैं तो 48 आवर्स के अंदर, 2 दिन के अंदर ही अकाउंट ओपन हो जाता है और मेल पर भी मैसेज आ जाता है। यूज़र ID एंड पासवर्ड का मैसेज, जीमेल पर आ जाता है 48 आवर्स के अंदर।
अब आते हैं जीरो द अकाउंट ओपनिंग की तरफ। अकाउंट कैसे ओपन करेंगे हम लोग, ये स्टेप वाइज मैं बताऊंगा अभी। पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है, फिर वहाँ पर सर्च करना है zerodha.com। फिर ये नया पेज ओपन हो जाएगा हम लोगों का। यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद ये एक यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देने के फिल करने की जगह आएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर देने के बाद कंटिन्यू करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद कंटिन्यू करते ही यहाँ पर एक 6 डिजिट का OTP देने को लिए कहा जाएगा। उसी नंबर पे एक OTP आएगा, यहाँ पर OTP देंगे। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइन अप नाउ के नीचे आपका फुल नेम एंड ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद पैन नंबर देना पड़ेगा। पैन नंबर यहाँ पर फिल कीजिएगा, पैन और डेट ऑफ बर्थ। पैन और डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद स्टेप 1 पे जो आता है, यहाँ पर आप लोगों को प्रोसेसिंग फ़ी, अकाउंट ओपनिंग फ़ीस जो है वो आप लोगों को देना पड़ेगा। UPI और नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन ही देना पड़ेगा आप लोगों को। इक्विटी एंड कमोडिटी, इक्विटी के लिए लगता है कितना, 200 रुपीज़। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इक्विटी के लिए लगता है 200 रुपीज़ एंड कमोडिटी के लिए लगता है 100। आप लोग अगर चाहे तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ओपन कर सकते हैं, करें तो ठीक है। और कमोडिटी बाद में भी ओपन किया जा सकता है। अकाउंट ओपन के बाद कुछ दिनों के बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि कमोडिटी का अकाउंट ओपन करेंगे तो कर सकते हैं, या फिर इसी टाइम पे ओपन कर सकते हैं। उसके लिए 300 रुपीज़ लगेगा और इक्विटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ ही लगेगा। ओके, उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद आता है डिजिलॉकर अकाउंट। आधार डिटेल्स देना पड़ेगा, आधार डिटेल्स। यहाँ पर कंटिन्यू डिजिलॉकर इसी के साथ ही कनेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू टू डिजिलॉकर में कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आएगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपका फुल डिटेल्स देना पड़ेगा। यहाँ पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में आपका मदर्स नेम देना पड़ेगा, फिर फर्स्ट नेम, मदर का फर्स्ट नेम देना पड़ेगा, लास्ट नेम देना पड़ेगा, मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो या नहीं हो वो देना पड़ेगा, ये ऑक्यूपेशन क्या करते हो, कम्युनिटी टेट क्लासिफिकेशन वो ज़रूरत नहीं है, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है या नहीं है, या फिर कितने दिनों के लिए है, कितने दिनों का एक्सपीरियंस है वो देना पड़ेगा, एनुअल इनकम कितना है आपका वो भी देना पड़ेगा। एंड आर यू, यहाँ पर क्या लिखा दिखाई दे रहा है, आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट है आपका या नहीं है वो भी यहाँ पर देना पड़ेगा। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा लिंक बैंक अकाउंट का। फिर वहाँ पर ब्रांच IFSC कोड, ब्रांच MICR कोड, बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, ये सब देना पड़ेगा। देने के बाद क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सब क्राइटेरिया जो है पढ़ लेना है आपको और यहाँ पर सब में टिक कर देना है। टिक करने के बाद कंटिन्यू में क्लिक करना है। क्लिक करते ही दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आएगा वेबकैम IPV जो है वो ओपन हो जाएगा। IPV का फुल फॉर्म है इन पर्सन वेरिफिकेशन। पर्सन वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है फ़ोटो पे, ऐसे ही आपको एक OTP दिया जाएगा। वो अपने किसी वाइट पेज पे लिख करके बॉडी के सामने लेके आना है और कैप्चा में क्लिक करिएगा तो कुछ देर के बाद वो कैप्चा फिल हो जाएगा और फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा। फिर कंटिन्यू बटन के क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको इनकम प्रूफ का जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ेगा। किसी भी फॉर्मेट में होगा। यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है और फिर नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो यहाँ पर इनकम प्रूफ, सिग्नेचर, कॉपी ऑफ पैन यहाँ पर अपलोड करना है। ये सब अपलोड करना है। फिर यहाँ पर कंटिन्यू करने से नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे हम लोग आधार में। आधार में कंटिन्यू करना है अगर ऑनलाइन के थ्रू करते हैं तो। और ये जो साइड वाला पेज है यहाँ पर अगर कोई ऑफलाइन में करता है तो यहाँ पर ये जो प्रिंट है, ये यहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा आप लोगों को, 6-7 पेज का होगा। वो फॉर्म को प्रिंट करके निकालना है और वहाँ पर सिग्नेचर करके उस हार्ड कॉपी को आपको इसे कोरियर कर देना है जीरोधा के ऑफिस पे। जीरोधा का ऑफिस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। ऑफिस का डिटेल्स, ऑफिस एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद आपका ये जो है पूरा प्रोसेस हो जाने, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद आपको ये प्रिंट आउट निकालना है और सिग्नेचर करके उस एड्रेस पर भेज देना है। फिर यहाँ पर इस पेज के बाद एक लास्ट स्टेप का पेज है, वहाँ पर ओपन करिएगा। यहाँ पर साइन का फॉर्मेलिटीज़ है, यहाँ पर भी एक पेज ओपन होगा, यहाँ पर साइन करना है और फिनिश कर देना है। फिर आपको जाना है DGO जो पेज है वहाँ पर
जाना है, यहाँ पर एक एग्री का साइन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है आप लोगों को, यहाँ पर टिक मार देना है और यहाँ पर प्रोसीड टू साइन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद NSDL पे चले जाना है। NSDL मैंने कुछ देर पहले ही बताया हूँ, NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी। यहाँ पर जाकर के आपको क्या करना है, वो जो आधार है वहाँ पर लिंक, यहाँ पर आधार नंबर देना है आप लोगों को। फिर एक आपके मोबाइल पे OTP और गेट OTP, नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटे अक्षर में लिखा हुआ है गेट OTP, यहाँ पर गेट OTP लिखा है, वहाँ पर जाना है। गेट OTP पे क्लिक करिएगा आधार नंबर डालने के बाद। फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, यहाँ पर एंटर करना है एंड वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। फिर वेरीफाई हो जाएगा और नीचे दिखाई देगा। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप, इसका जो DGA का जो लास्ट स्टेप है, वहाँ पर भी इक्विटी एंड कमोडिटी का ये साइन डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट निकालना है आप लोगों को और साइन करके रख देना है और उसके बाद फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद यहाँ पर जीरोदा आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन बता देगा, कॉन्ग्रेचुलेसन नीचे दिखाई देगा। योर एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट, आफ्टर वेरिफिकेशन यू विल रिसीव योर लॉगिन क्रेडेंशियल ऑन योर ईमेल। इसके बाद जो प्रोसेस है वो है आपके जीरोदा का फुल प्रोसेस है। जीरोदा 48 आवर्स के अंदर ही अंदर आप लोगों के मेल पे जो मेल ID दिए हो उस पर एक यूज़र ID एंड पासवर्ड भेज देगा। और दोस्तों अभी भी ये वीडियो पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, एक मैं स्पेशल ऑफ़र के लिए बता रहा था, अभी वो मैं बताऊंगा। ऑफ़र है, अगर मेरे लिंक के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर मेरा लिंक के थ्रू आप जीरोदा में अकाउंट ओपन करवाता है तो फिर 2 आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र मिलता है। स्पेशल ऑफ़र है आप लोगों के लिए, ब्रोकरेज फ्री शेयर डिलीवरी ट्रेड, आप लोगों को ब्रोकरेज फ्री डिलीवरी ट्रेड मिलेगा एंड फ्लैट्स 24 ट्रेड फॉर इंटरडे एंड FNO एंड इंटरडे में करेंगे तो हम लोग आप लोगों के लिए 24 ट्रेड के लिए लगेगा एंड ब्रोकरेज फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेगा आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।